अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से अपने नॉवल की थर्ड एपिसोड शेयर करूँगी। दिलों का सफ़र, किस्त नंबर 3, ख्वाबों की दुनिया में नया आगाज़। हेदा अभी सजल के गले मिली थी कि पीछे से सजल के ताई की आवाज़ आई, नुसरत, ये लड़की कौन है और तेरी बेटी का क्या ताल्लुक़ है इससे? इससे पहले कि सजल की अम्मी कुछ बोलती, ताई रिदा से मुखातिब हुई। ए लड़की, कहाँ से आई है तू? अपना लिबास तो देख ज़रा। वो बीबी, ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ तुम जैसी बेहया लोगों की कोई जगह नहीं। ताई की बातें सुनकर रिदा की आंखों में आंसू आ गए। रिदा की फैमिली में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी और वो एक आज़ाद ख्याल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। आज से पहले रिदा को कहीं पर भी ऐसे अल्फाज सुनने को नहीं मिले थे जो आज वो बेचारी सुन रही थी। उसके ताई अभी और भी कुछ कहती, मगर इससे पहले ही रिदा वहाँ से रोती हुई चली गई। जो सामान वो अपने साथ सजल के सरप्राइज़ के लिए लाई थी वहीं छोड़ गई। इसके जाने के बाद ताई गुस्से से भरी सजल से मुखातिब होने लगी, मगर उससे पहले ही सजल रोती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। सजल 3 बहनें थी। सजल सबसे बड़ी थी। उससे छोटी 10 साल की आयशा और उससे छोटी 6 साल की फातिमा। बचपन से आज तक सजल ने सिर्फ सख्तियाँ ही बर्दाश्त की थी। उसका बाप भी एक सख्त मिजाज आदमी था। बहुत देर तक सजल रोती रही। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो रिदा से बात कर सके। आखिर करती भी क्या? जो सलूक उसकी ताई ने किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। रात में वो फिर छत पर मौजूद थी, लेकिन आज रात वो अपने साथ वह सामान भी लेकर आई थी जो रिदा इसके लिए लेकर आई थी। दुखी दिल और नम आंखों के साथ उसने वो सामान खोलना शुरू किया। उस सामान में रिदा का मोहब्बत भरा कार्ड मौजूद था, जिसे पढ़कर सजल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सोच कर के उसकी दोस्त उससे कितना प्यार करती है। सजल की माँ के बाद सबसे ज़्यादा प्यार उसकी दोस्त रिदा करती थी। अभी वो पढ़ ही रही थी कि उसके मोबाइल पर रिदा की कॉल आ गई। सजल ने दुखी दिल के साथ रिदा का नाम स्क्रीन पर देखा। अपने आंसू साफ करते हुए उसने कॉल उठाई। उसे तो लगा था कि आज के बाद रिदा उससे बात नहीं करेगी और उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। कॉल उठाते ही उसने जो पहली आवाज़ सुनी वो ये थी, सजल, तुम ठीक हो ना? हाँ, सजल कपाते लबों के साथ बस इतना ही कह सकी। उसमें कहाँ हिम्मत थी कि आज के वाक़ये के बाद रिदा से बात कर सके। शुक्र यार, पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो अपनी ताई के साथ। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। रिदा का यह रवैया सजल ने कभी नहीं सोचा था। उसका यह रवैया देखकर सजल के दिल में रिदा के लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई। वो खुद को इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझने लगी, क्योंकि उसके पास इतनी प्यार करने वाली दोस्त थी। वो दोनों अपनी हर उदासी को भुलाकर पुरसुकून बातें करने लगी। वक़्त का पता ही नहीं चला और रात के 2 बज गए। वैसे भी जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। वो हमारी ज़िंदगी का हसीन पल होता है जो हम दोस्तों के साथ गुजारते हैं। सुकून का पल होता है वो। अच्छा मेरी जान, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये कहते हुए रिदा ने अपनी करवट बदली। दोनों दोस्त मौजूद तो अपने अपने बिस्तर पर थी, मगर उनका दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। सुबह स्कूल में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद वो दोनों पुरसुकून होकर सो गई। सुबह सजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसकी छोटी बहन ने आकर बताया कि अब्बू उसे बुला रहे हैं। सजल के दिल में यही बात आई कि ज़रूर उसकी ताई ने उसके अब्बा को कल वाली बात बताई होगी। सजल खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करती बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी अम्मी, अब्बू और ताई सब मौजूद हैं। उसका बाहर आता देखकर उसने बाहर आते देखा कि उसके अब्बू गुस्से में थे। सजल जैसे ही बाहर आए
اس کے ابو پاس آئے اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔